बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि कोयला घोटाले में नवीन जिंदल समेत कोई भी आरोपी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकेंगे और इसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही अपील दाखिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आरोपी नवीन जिंदल समेत दूसरे आरोपियों के लिए बड़ा झटका है, जो कि निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देकर इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी महेश गुप्ता दे रहे हैं। महेश, और क्या जानकारी? ये हमारे कानून में एक प्रोविजन है कि जब भी कोई सेशन कोर्ट का कोई फैसला होता है, तो चाहे फैसला है चाहे वो कोई आदेश है किसी भी चीज का, तो आदमी पहले उसको लेके हाई कोर्ट में जाता है, उसको एक हाई कोर्ट का एक विकल्प मिलता है। वहां से अगर उसे राहत नहीं मिलती तब आदमी सुप्रीम कोर्ट आता है। तो लेकिन इस कोयला घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट जाने का रास्ता नवीन जिंदल सहित किसी भी कोयला घोटाले के आरोपी को नहीं मिलेगा। यानी कि हाई कोर्ट जाने का जो एक विकल्प था उन सभी आरोपियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वो बंद कर दिया है। इसकी वजह ये कही बताई गई है क्योंकि जो कोयला घोटाला है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो है सीबीआई ने जांच शुरू की थी और सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करने शुरू किए थे और जो इन मामलों की जांच है या इन मामलों की कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सबकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो अभी जो है जो लोअर कोर्ट के अंदर सीबीआई की जो पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई थी कोयला घोटाले में एक मामले में, उसमें नवीन जिंदल और बाकी आरोपियों पे आरोप तय हो चुके हैं। तो उन आरोपों को तय करने के जो सेशन कोर्ट के आदेश थे, सीबीआई कोर्ट के आदेश थे, उनको चुनौती देना चाहते थे कि हमारे खिलाफ जो आरोप तय हुए हैं वो गलत हैं। तो उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फाइल किया था कि हम हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, हमें इजाजत दीजिए। हाई कोर्ट ने वो मना कर दिया है। यानी कि ये आरोपियों को जो कोयला घोटाले के आरोपी हैं, जो नवीन जिंदल और बाकी सभी आरोपी, उनके लिए हाई कोर्ट का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। महेश, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि इस मामले पर अब फैसला जल्दी ही आ सकता है, क्योंकि सीधे जो हाई कोर्ट का एक बीच में रास्ता था जिसके बाद लंबा खिंच सकता था ये मामला, कोशिश की जा सकती थी, वो अब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। जी देखिए, क्योंकि जो बीच की एक सीढ़ी होती है, आप किसी भी मामले को लेकर हाईकोर्ट जाते तो हाईकोर्ट में भी समय लगता ही है। तो वो जो समय है वो नहीं लगेगा, वो इसलिए कि ताकि इन मामलों की जो आखिरी सुनवाई है, यानी कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में भी आता है तो मामले जल्दी निपट जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब लोअर कोर्ट में मामला होता है उसके बाद लोग हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में फिर कई साल निकल जाते हैं, फिर आदमी सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कई साल निकल जाते हैं। तो ऐसे में जो हाई कोर्ट जाने और हाई कोर्ट में समय बर्बाद होने का जो मुद्दा था वो खत्म हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया किस आधार पर महेश? देखिए, इस मामले में मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट है उसमें जो सीबीआई की कोर्ट है, सेशन कोर्ट, जहां ट्रायल होती है, वहां पर जब चार्जशीट फाइल हुई थी कोयला घोटाले के एक मामले में जिसमें नवीन जिंदल भी आरोपी हैं, इनके बाकी अन्य सह आरोपी भी उसके अंदर आरोपी हैं, उसमें कई इनके कंपनी के अधिकारी भी हैं, तो उन सब पर जो है सेशन कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय कर दिए थे, चार्जेस फ्रेम कर दिए थे। तो उन चार्जेस फ्रेम करने के जो सेशन कोर्ट का आदेश है उसके खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट जाना चाहते थे कि जो सेशन कोर्ट ने हमारे खिलाफ आरोप तय किए हैं वो गलत है। तो उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आए थे, सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि हम हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया।